सभी को आवाज़ जा रही है। तो आज है हमारा डे 3। जैसे कि कल हम देख रहे थे कि पड़ोसी देश के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, तो आज भी है जो कुछ पड़ोसी देश बचे हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे क्या है और कौन किससे कितना सीमा साझा करता है। उसके बारे में जितनी भी पॉइंटें होती है जो एग्ज़ाम में बनती है, हमारे एग्ज़ाम में बनती है, उसको हम देखेंगे अच्छे से। जहाँ जहाँ से सवाल आ सकता है उसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वो लोग भी अपना ये जानकारी को प्राप्त कर सके और अपनी स्टडी और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश में से कल हमने 2 पढ़ा था। जैसे कि हमने कल पढ़ा था ये बांग्लादेश पढ़ा था और चीन पढ़ा था। कल के सेशन में हमने बांग्लादेश और चीन पढ़ा था। अगर आप अभी नए नए फर्स्ट में आए हैं, जो भी भाई आए हैं, तो वो पहले वाले क्लास को देखाइए तो मतलब पूरा समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो आज हम जानने वाले हैं, आज हम भारत के कुछ पड़ोसी देश जो बचे हुए उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे बात करते हैं हम पाकिस्तान की। यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लॉन्ग सीमा साझा करता है अपने भारत देश के साथ। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है अपने देश के साथ, भारत के साथ। और इनका पाकिस्तान का जो है अन्य नाम क्या है? पाकिस्तान का अन्य नाम है नहरों का देश। पाकिस्तान का अन्य नाम क्या है? नहरों का देश। और इससे कौन कौन सीमा साझा करता है इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, थोड़ा ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हम रुक गए थे। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ देखिए ट्रिक है, भारत से कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करता है। यहाँ पे पौजो रागू ल, यहाँ पे जो है सो ट्रिक बना हुआ है पौजो रागू ल। या जैसे प से पंजाब, ज से जम्मू कश्मीर, र से राजस्थान, गु से गुजरात और ल से लद्दाख। इतने जो है सो 5 राज्य है जो है सो भारत का 5 राज्य सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। इसको आप याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में जो आप हैंड रिटन नोट बनाते हैं उसमें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पर्वतीय श्रेणी, पाकिस्तान में कौन कौन से पर्वतीय श्रेणी आते हैं? जैसे देखिए सुलेमान रेंज और नमक श्रेणी यानी साल्ट रेंज, ये 2 पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ नाम का एक अंग्रेज थे जिनके नाम पे ये रेखा जो है सो नाम पर है रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। उसके बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी है। ठीक है। इसका मतलब आज़ादी दिवस ये कब मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे। तो ये 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को ये मनाता है। ठीक है। पार्लियामेंट इसका क्या है? संसद इसका क्या है? नेशनल असेंबली। कितने बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि पाकिस्तान का संसद क्या है, तो ये है नेशनल असेंबली। ठीक है। इसको आप याद करिएगा, नेशनल असेंबली। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एंथम, कौमी तराना। नेशनल एंथम क्या है पाकिस्तान का? कौमी तराना। और लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबा इसका जो है सो नदी कौन सा है? तो वो है सिंधु। पाकिस्तान का सबसे लंबा नदी कौन सा है? सिंधु। सिंधु सबसे लंबा नदी है पाकिस्तान का। तो ये डाटा जो है सो पाकिस्तान के बारे में हो गया। अभी हमने पाकिस्तान के बारे में टोटल चीज़ देखे हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं बढ़िया से। पाकिस्तान 3323 लॉन्ग सीमा साझा करता है। ट्री कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? पौज और रागू ल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। और पर्वत श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? शॉर्ट रेंज आता है और सुलेमान रेंज आता है। ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। और इसका कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाते हैं। 14 अगस्त को मनाते हैं। और इसकी
असेंबली कौन सा है, संसद कौन सा है, नेशनल असेंबली। संसद इसका कौन सा है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। उसके बाद इसका नेशनल एंथम क्या है, कौमी तराना, कौमी तराना, इसको याद रखिए। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, सिंधु, सिंधु। ये तो हो गया पाकिस्तान के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो कि एक भारत का पड़ोसी देश है। अब हम अफगानिस्तान के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से डे बाय डे करके, ज़्यादा लंबा क्लास होता नहीं है, 1-1.5-2 घंटा का, 20 से 25 मिनट का क्लास होता है। अगर ये आप देख लेते हैं तो रिवीजन में भी एकदम शॉर्ट में आप कर सकते हैं। और प्लस ये अगर देख लेते हैं, मतलब पूरा इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन में भी आपको उतना समय नहीं देना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, 15-20 मिनट में पूरा फुल रिवीजन। अगर एक दिन में भी आप पूरा ज्योग्राफी निपटा सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एक दिन में निपटा सकते हैं इस प्लेलिस्ट से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। इससे केवल एक लद्दाख जो है सो बॉर्डर सीमा साझा करता है। यह भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, सबसे छोटा सीमा लगाता है भारत के साथ। कैपिटल क्या है इसका, काबुल। अफगानिस्तान का राजधानी क्या है, काबुल। करेंसी क्या है, अफगानी रुपया, अफगानी रुपया, अफगानी लिखा रहता है या अफगानी रुपया देगा तो आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। इसका पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इसका 16 है। और ये 19 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 19 अगस्त 1919 को आज़ाद हुए थे, तो 19 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस जो है सो मनाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, डुरंड रेखा है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसको आप जो है सो अपना हैंड रिटन नोट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में टोटल डिटेल्स में पढ़ा। अफगानिस्तान हमारा हो गया। अब है जो है सो नेपाल है। नेपाल के बारे में अब हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसकी एक एक बात को हम जानेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए नेपाल के बारे में हम जानते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है भारत के साथ। और कौन कौन से राज्य लगते हैं इसका देखिए, सुब्बू, इसका ट्रिक बना है SUBBU, सुब्बू। सिक्किम करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, वेस्ट बंगाल करता है और यूपी करता है। टोटल पाँच स्टेट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात करते हैं, सबसे लंबी नदी तो कर्नाली है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्नाली है। और करेंसी यानी कि उसकी मुद्रा की हम बात करें तो नेपाली रुपया है। उसकी मुद्रा की हम बात करें तो नेपाली रुपया। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है काठमांडू। इसका कैपिटल क्या है, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। और इसका संसद क्या है, पार्लियामेंट इसका क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। इस बात को आप नोट करके ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से देश का संसद क्या है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका राष्ट्रीय पंचायत है। और इसका हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंचा चोटी क्या है, नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। कितना है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई, 8848.46 करके है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमने नेपाल के बारे में टोटल डिटेल्स जान लिया है और इसको अच्छे से हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के बारे में आप डिटेल्स में जानेंगे। और उसके बाद है भूटान, ठीक है। तो म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर लॉन्ग, म्यांमार 1643 किलोमीटर लॉन्ग सीमा साझा करता है। और इसका ट्रिक क्या है, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है, अरुणामौमी, ये इसका ट्रिक है। 4 राज्य जो है सो सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अपने हैंड रिटन नोट में जैसे जैसे हम PDF में पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको जो है सो लिखना है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, साफ साफ आपको लिखना है। एक बार आप वीडियो देख के समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है सो इसी वीडियो को रोक के आप अपना PDF कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कैपिटल की हम बात करते हैं। तो कैपिटल है नैपीदा। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नैपीदा। इसको, ये थोड़ा अटपटा सा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। नैपीदा जो है सो म्यांमार का कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है, करेंसी है कयात। करेंसी क्या है, करेंसी है इसकी
कयात, ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था और 4 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसकी पार्लियामेंट क्या है, इसका संसद क्या है? इसकी संसद की हम बात करें तो पयूत हुटाव, पयूत हुटाव जो है सो म्यांमार का संसद है। और नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम है गावा मौचे इसका नेशनल एंथम है। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इरावदी। म्यांमार का लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो है इरावदी। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट पीक की हम बात करें हकाका बोराजी। तो इतना बात था म्यांमार के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, म्यांमार 1643 किलोमीटर लॉन्ग सीमा साझा करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट सीमा साझा करता है। कैपिटल है नेपीदा इसका कैपिटल है। करेंसी है कयात। इंडिपेंडेंस डे इसका होता है 4 जनवरी को, आज़ादी दिवस मनाता है। और इसका पार्लियामेंट है प्यूत हुटाओ। और नेशनल एंथम है गावा मचे इसका नेशनल एंथम है। और लॉन्गेस्ट रिवर म्यांमार का है इरावदी। और लॉन्गेस्ट पीक ऊंची चोटी है हाईएस्ट पीक है इसका हकाका बोराजी। ठीक है। तो इतना बात जो है सो आप म्यांमार के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं भूटान। आगे हम भूटान के बारे में देखते हैं। तो भूटान के बारे में आज ये पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा है म्यांमार के बारे में। भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर लंबा सीमा जो है सो साझा करता है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है भूटान। ठीक है। और कौन कौन से राज्य इससे सीमा लगाता है उसका ट्रिक है AAPS। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और इसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आप यहाँ पे W कर लीजिए, W से वेस्ट बंगाल और S से सिक्किम। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 4 स्टेट जो है सो सीमा करता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। इस बात को आप ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। और करेंसी क्या है? न्यूग्लू ट्रम थोड़ा अटपटा वर्ड है। न्यूग्लू ट्रम इसका जो है सो करेंसी है। और ये अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? 17 दिसंबर 1907 को भूटान आज़ादी दिवस मनाता है। और इसका लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर की हम बात करें तो भूटान का लॉन्गेस्ट रिवर है मानस जो है सो भूटान का सबसे लंबा नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत की हम बात करें तो गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे लंबा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। भूटान के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भूटान 699 किलोमीटर लंबा। भूटान के बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भूटान 699 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम सीमा इसे लगाता है। ये स्टेट 4 स्टेट। इसका कैपिटल है थिम्पू और इसका करेंसी है युग्लू ट्रम। और 17 दिसंबर को ये आज़ादी दिवस मनाता है। 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हुआ था। और लॉन्गेस्ट रिवर है मानस। सबसे लंबा नदी है मानस। और सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है गंगखर पुनसुम। तो ये बात इतना हुआ भूटान के बारे में। अब हम फिर से देखने वाले हैं श्रीलंका को। अब फिर से हम श्रीलंका को हम जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे PDF में लिखा है वैसे वैसे अगर आप नोट बना लेते हैं और उसको एक बार और फिर देख लेते हैं तो आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा वो चीज़। तो आप लोग अपना नोट बनाते रहिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल की बात की है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। थोड़ा तमिलनाडु साइड जैसा नाम है, तो ये इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया इसकी करेंसी है। और ये आज़ादी दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाता है। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था और 4 फरवरी को आज़ादी दिवस मनाता है। इसका पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है पार्ली अम्मे थुआ। इसको आप लोग जो है सो ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा नदी कौन सा है? महाबेली गंगा। श्रीलंका का सबसे लंबा नदी है महाबेली गंगा।
ठीक है। और हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी क्या है, पिद्रुथुलंगाला, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर और हाईएस्ट पीक को याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया पड़ोसी देश। अब हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल जल संधि के बारे में। भारत के प्रमुख चैनल जल संधि के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए जल संधि किसको बोलते हैं। ये बीच से सागर है, इधर भी भूमि रहेगा, इधर भी भूमि रहेगा, और वो जल जो दो भूमि को अलग करता है उसी को जल संधि कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में बोले तो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए, जल संधि या जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सके, ठीक है। तो इसको जल संधि बोलते हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख चैनल के बारे में हम बात करेंगे। भारत के प्रमुख चैनल किससे कौन अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोको द्वीप जो म्यांमार में है, इसको कोको जल संधि द्वारा उत्तरी अंडमान से अलग होता है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। बीच वाले अंडमान को मध्य अंडमान कहते हैं और उत्तर में उत्तरी अंडमान और दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उसके बाद दक्कन पास से दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान अलग किससे होता है। दक्कन पास से दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान किससे अलग होता है, दक्कन पास से। उसके बाद लघु अंडमान निकोबार से किससे अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होता है। तो याद रखिएगा, लघु अंडमान कार निकोबार जो है सो अलग होता है, ठीक है। उसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सब उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये देखिए, अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड है। हमने दूसरी वीडियो में बताया है 572 लैंड है अंडमान निकोबार में है, ठीक है। उसके बाद मालदीव और मिनिकोय के मध्य, यहाँ पे देखिए मालदीव और मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। चैनल वाला बात को ध्यान रखिएगा और नोट करिएगा इस चीज़ को। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और SSC के कई एग्जाम में पूछा गया है। मालदीव और मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। श्रीलंका से तमिलनाडु के मध्य पाक जल संधि है। पाक जल संधि उसी को कहते हैं जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच जो है, जहाँ रामेश्वरम है, ठीक है। तो उसी को पाक जल संधि कहते हैं। कोको जल संधि कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान निकोबार के मध्य है। उसके बाद ग्रेट चैनल की हम बात करते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह व सुमात्रा द्वीप के मध्य है। सुमात्रा द्वीप के मध्य है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इतना आज के लिए है। तो आज के लिए इतना है। इतना आप लोग नोट बना के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।